माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी खुशी और उत्साह भरी राम राम। बहुत सारे लोगों को बृहस्पति परेशान करता है और जब बृहस्पति परेशान करता है तो इतने संकट जीवन में होते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो आज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको बृहस्पति परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ माँ अहिल्या नाम तो सबने सुना होगा, जो पत्थर बन गई थी। तो ये पत्थर के पीछे का रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग। आज 13 जून है, दिन सोमवार है। सूर्योदय हुआ था 5:23 पर, सूर्यास्त होगा 7:22 पर। राहु काल सुबह 7:07 से 8:52 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:37 से दोपहर 12:21 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:06 से 3:50 तक। इसमें आपको मंगल कार्य नहीं करने हैं। अभिजीत मुहूर्त यानी अब से जो मैं समय बता रहा हूँ उसमें मंगल कार्य करना है। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक, और अमृत काल रहेगा दोपहर 12:07 से दोपहर 1:33 तक। निश्चित मुहूर्त रहेगा रात में 12:01 से 12:41 तक। अब आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल चाल और उपाय। मेष राशि, यूं तो दिन आपका अच्छा है, कार्य आपके बनेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता रहेगा, लेकिन फिर भी समय आपका कुल मिला के अच्छा है। इस दिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का इस दिन बहुत विशेष ध्यान रखिएगा और वाहन सावधानी से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे, हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। दिमाग में खुराफातें घूमेंगी, उससे बचने की ज़रूरत है। इधर उधर के विचारों को रोक दीजिएगा, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधानी क्या रखेंगे, इस दिन अपने सर का, आँख का और पेट का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, दही का दान दीजिए, अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, इस दिन जल्दबाजी की वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ आपको कोई इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है, तो ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। एक छोटी सी सावधानी इस दिन धन के मामले को लेकर ज़रूर रखिएगा। किसी को भी ऐसे ही धन मत दे दीजिएगा, नहीं तो वो आसानी से वापस आएगा नहीं। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम गंगणपताय नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक नंबर 9711002266, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक ईमेल है gurudev.newsnation.in पर, ईमेल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ोन नंबर ज़रूर रख दीजिएगा। साक्षी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो गुरुदेव प्रणाम, मैं साक्षी बात कर रही हूँ। जी मेरा जन्म 8 अप्रैल 1993 दिल्ली में हुआ है, सुबह 9:20 पे। 8 अप्रैल जी 1993। टाइम क्या बताया था? सुबह 9:20। जी गुरुदेव, मेरी शादी को 3.5 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मैं इंडिया में ही रहती हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अगर मतलब मेरे 3.5 साल से बाहर जाने का कोई वो नहीं हो पाया, मतलब बन नहीं पाया, अब अगर बनता है तो क्या मुझे उनके पास जाके, अगर मैं रहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच का रिश्ता कुछ खासा अच्छा नहीं है, अगर मैं उनके पास वहाँ जाके रहती हूँ तो क्या मैं करियर वाइज वहाँ सेट हो सकती हूँ या मुझे यहीं रहना चाहिए इंडिया में? देखिए, करियर तो जहाँ भी आप जाएंगे बन ही जाएगा, क्योंकि करियर के योग तो बहुत अच्छे हैं। यद्यपि मैरिड लाइफ को रिलेटेड कोई बहुत अच्छे योग नहीं है, कोई धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा। और कब अप्लाई करना है आपको, 20 अगस्त के बाद अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है एक आध बार आपका वीज़ा ना लगे, लेकिन अगले वर्ष वहाँ जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो पहले वहाँ जाकर अपने रिश्ते को सेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कोई और निर्णय लीजिएगा। हाँ, रही बात आपकी नौकरी की, वो वहाँ पर आसानी से अगले वर्ष हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। बृहस्पति जिसके बारे में आज मैं बातचीत कर ही रहा हूँ, उसी की वजह से आपके जीवन में ये सारी परेशानियाँ हैं। उपाय करिएगा कि एक तांबे का छल्ला अपनी अनामिका में धारण कर लीजिए और शनिवार के दिन शिव जी को प्रणाम करके नारियल उनके चरणों में भेंट कर दिया कीजिए। ये 2 उपाय आप करें और
कोशिश करें, फिर से वहाँ वीज़ा लगवाने की कोशिश करें। जी अभी मेरा प्रभु सब ठीक पीआर का करेंगे। प्रोसेस ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा रहेगा। जाइए एक बार, जाके वहाँ चीज़ों को देखें ज़रूर।